फिर इन मेरे फोटो खींच ले, फिर मैंने मम्मी पापा ने बताया उत्तर फोटो उतर बाप को भेज दूंगा जो तन बताई। तो हमने फिर वहाँ कहा हाथ जोड़ा, लोगड़ा गेरा, मैंने वहाँ कहा अगर मौलवी साहब अपनी इज्जत में ही, मेरी इज्जत में ही लखा ले। शादी के बाद ये मेरे सासरा भी चला गया, वहाँ जाकर हरकत करे, बाहर अली कड़कनी नु करूंगा, करूँ गोली मारूंगा। मेवात के तिजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलवी तौफीक पर नाबालिग बच्ची के पिता ने पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कराया था। अभी मामले को 1 वर्ष भी नहीं हुआ है और मौलवी तौफीक इतना दबंग है कि इस घर के अंदर शनिवार रात्रि लगभग 2 बजे यानी कि 26 अप्रैल 2025 को फिर से धावा बोल देता है, परंतु इस बार तौफीक पकड़ा जाता है और परिवार के लोग मौलवी तौफीक को पकड़कर पुलिस प्रशासन को दे देते हैं। लेकिन पूरा मामला जानते हैं इस बच्ची से कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे परिवार को पता चलता है और कैसे मौलवी के चंगुल के अंदर ये गुड़िया आती है। ये मौलवी का नाम क्या था जिसने आपके साथ गलत हरकतें की है? तौफीक। तौफीक नाम था। हाँ। कहाँ का रहने वाला है वो? सामिर बास को। अच्छा, कहाँ ये सामिर का बास कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर तहसील। जब आप मस्जिद में पढ़ने जाती थी तो शुरुआत में क्या बोला उसने? मैं अब पढ़न लो जावे और कभी उंगली पकड़ता, कभी कहीं हाथ लगाता, कभी कहीं। फिर मैं अब पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने मम्मी पापा, फिर इन मेरे फोटो खींच ले, फिर मैंने मम्मी पापा ने बताया उत्तर फोटो उतर बाप को भेज दूंगा जो तन बताई। तो फिर मैंने ना बताई। फिर पीछे पीछे सब बच्चे इनकी छुट्टी कर देते, मुँह रोक लेते, फिर मेरे साथ फोटो वोटो और खिंचाया, बुरा काम करते थे। फिर भी ना बताई मैंने। फिर मेरे धमकी देते नुक तो मैं जिंदा न छोड़ दूंगा, बोतल में जिंदा और गोली मार दूंगा, नुक कर दूंगा, वही कर दूंगा जो तन किसी के लिए बताई थी। जान से मारने की भी धमकी दी है? हाँ, जान से मार दूंगा तन किसी के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए बताई तो काय के लिए। फिर मैंने ना बताई डर के मारे। फिर मैं पढ़ाई शुरू कर ली। फिर मम्मी पापा ने शादी कर दी। आपकी शादी कर दी? हाँ, फिर शादी के बाद ये मेरे सासरा भी चला गया, वहाँ जाकर हरकत करे, बाहर अली कड़कनी नु करूंगा, वही करूँ गोली मारूंगा। फिर वहां से मेरे सास ससुराल मार पीट के हम ताड़ दे। परिवार को कैसे पता चला इस बारे में? परिवार को फिर मैंने बता दिया, बाद में फिर पता चल गया। फिर पापा ने केस कर दिया इसके ऊपर। फिर गांव बस्ती में काई ने साथ ना दे, फिर केस दब गया। आपका साथ कोई नहीं दे रहा है अभी? कोई नहीं दिया। बाबा बालकनाथ अभी वर्तमान में आपके विधायक है और सीएम भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनसे क्या अपील करना चाहोगी? मुझे हाथ जोड़ के नाव चाहिए और मुल्ला जी को फांसी लगना चाहिए। फांसी की मांग करती हो आप? बेटा उसे फांसी लगनी चाहिए तौफीक को। फोन वगैरह उसने दिया था आपको? हाँ, फोन वगैरह फेंक के जाता और बात नहीं करी तो तेरे साथ नुक कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे फोन ब्लैकमेल करता था आपको? हाँ, ब्लैकमेल करता। और लास्ट को फोन हसन ने फेंको। हसन कौन है वो? जरोड़ी को हसन है। और मैं लावणी करके नहीं आ रही, जब से मेरे झट फेंको फोन, जब मेरे सहारे ते कही के ते फोन उठा ना, तेरे फोटो तेरे बाप वायरल कर देंगे। ब्लैकमेल भी किया हो इस तरह से कि भाई रुपए वगैरह घर से चोर ला हमें दे दे, कभी ऐसा भी ऐसे भी क्या है आपके साथ? 30,000 चुरवाया। अच्छा, क्या बोला था आपसे वो? नौक रुपये चोर ले अपने घर से ना, तेरे फोटो न वायरल कर दूंगा मैं। हमेशा यही धमकी देता था? यही धमकी देते अच्छा, 30,000 रुपए फिर आपने चोरी भी किए थे घर से? हम मैंने दे दिया के लिए, डर के लिए। बड़ी सहमी सी लग रही है मुझे ये गुड़िया, और इसकी आयु अभी भी 15 वर्ष के आसपास है। माता जी, आप नाम वगैरह मत बताना, केवल ये बताइए कि मामला क्या हुआ था और कब से हो रहा था ये? आज से 3 साल पहले से एक मामला हो रहा, और हमने पता चली जब साल बाद, जब 1 साल हो गया बाद से 2 साल तो हमने पता होगी। हमने फिर वो कहा हाथ जोड़ा, माफी साफी मांगी, लोगड़ा गेरा, मैंने वहाँ कहा अगर मौलवी साहब अपनी इज्जत में ही, मेरी इज्जत में ही लखा ले, तेरी धज्जी उड़ेगी दिन के मौका, तू भी मेरी बदनामी होएगी, मेरी भी होएगी, और मेरे बच्चे इनकी बेकदरी हो जाएगी, दूसरा घर जाऊंगी जब, तो इनका मन छोड़ दे। फिर वो कभी कुरान उठा लेता हो, कभी मस्जिद में बढ़ जाता हो, धर्म खा जाता हो। फिर मैंने 5 आदमी गांव वाला बुलाया, जब फिर ना मानो, फिर 5 आदमी गांव वाला बुलाया, उनसे कही मैं भाई ऐसे ऐसे जास्ती हो रही मेरे संग, कुछ तो न्याय दिवा, कुछ तो क्या हो मौलवी साहब से तुम। जब उन्हें कही नो खा लाली दिवांग तो न्याय दिवांग जरूर ऐसा कहेंगा। फिर का इन कुछ ना कही, नो ही चला गए न कुछ भी ना कही वास। फिर इन्हें वो महजिद में सो दुबक हमन से दुबक का हमसे तो नो कह दे या महजिद में रखेंगे, नहीं महजिद में ना रखो हमने यू वो जाकर नहीं नक्कस गोली दे कैसे ना वो छोरी भगा ले जा। फिर जाकर मैंने सोचे ना छोरी कद घर बिगड़ जा, मैंने शादी कर दी जब ना मानो यू मौका, जब ही पिंड छोड़ दिए मेरी इज्जत बच जाए।
मैंने कहा ऐसे भी ना कही गांव बस्ती में उनसे अपने माँ बाप से ना कही। मैंने पहले तो पीछे कही जब सटट भेड़ा करा में जब ना ही मानो कभी मोबाइल ने फेंक जाता कभी कुछ और जब धमकी दिया तो बच्ची से कहता तेरे गोली निकाल दूंगा तेरा इन फोटो ने छोड़ दूंगा ब्लैक मनी करूंगा नो करूंगा रे करूंगा। जब बच्ची डरकती वासु एक बोतल में जिंदा इन्हें छोड़ दूंगा तेरे ऊपर जतन का ऐसे भी कही तो सच्ची लड़के इनकी छुट्टी कर दे तो यार बच्चे रोक ले तो एक लिए मैं झाड़ू लगाया झाड़ू तो ना लगवा तो जब गंदी हरकत करते बच्ची के साथ जब जाकर मैंने सबन से कही फिर काय ने कार्रवाई मेरे संग ना करी। फिर मैंने आके थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं खूब डोली थाना में हूँ सोर हूँ पुलिस के साथ जब तुम उस कोतवाल नो कहीं सिर पर हाथ धर दियो अब तुम घबराओ मत तुम लोग न्याय दिवाऊंगा। फिर कोतवाल ने 9 लाख रुपया वहाँ ने कायल 9 लाख रुपये भर दिया हसन लो वहाँ को जयरोली को हसन मौलवी साहब ने भरा। फिर उनने जब इन थाना में ऐसी थोड़ी कहाँ तक पहुँचाया जाने कि 9 लाख रुपया करवा के नहीं न केस बिल्कुल अजमक रुपये पे करवा दी। अब कोई झूठी बात है नो है न मौलवी साहब का यहाँ पे लेनो देनो या रुपया हम पे कोई रुपये ना मौलवी साहब का ना तो आज हमने जाना परसों परले दिन आर बड़ो हमारे घर में जब भी पूछी वास सब गाँव का नुकते दोबारा बढ़ गया आपके घर में? हाँ परसों जो आर बड़ो रात के 2 बजे गेट कूद के ऊपर से डंडा पे कर गेट भीतर बढ़ गो गेट की सांकड़ लग रही हम 3 माँ बेटा सो रहा ये गाड़ी पे हो और मेरा भाई एक छोटा वालो 19-20 साल को वह हम अपने पीएस एक डर के मारे हम पे नो आवा यार कादी छोरी उठा के ले जाऊंगा। फिर मैं अपने डर के मारे अपने भाई स्वावे अपने पिए उपी साहब लोग खड़े हुए बाथरूम में लोग जब जाकर जैसे धम दिया से गिरो ऊपर सो मैंने कही कहा मेरी बड़ी छोलिया से बड़ी लड़की वो खड़ी हुई मैं कहा होगो मैंने कहा होगो भाई मत भागे कहा होगो भाई भागो बाथरूम में से निकल के नहीं नो कहा होगो मैंने कही पतना इतना गेट खोले नो चलो इतना हमने भाग के दोनों बहन भाई नो पकड़ लियो तो हम लोग कोठ हम बिठा दियो पकड़ के नहीं। फिर गाँव वाला ने आके नहीं वहाँ लिया फिर इन्होंने थाना में पुलिस में फोन कर दिया हमें वहाँ जयरोली का थाना में पुलिस गई है जाके नहीं वहाँ लिया आई। अभी आरोपी जेल में है? हाँ जेल गए। बाबा बालकनाथ से क्या मदद चाहती हैं आप? मदद चाहूँ बालकनाथ से मौलवी साहब फांसी लगनी चाहिए न्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ नहीं मैं आत्महत्या करूँगी अपने बच्चा ने लेकर और धने से रस मैं तो 3 लाख छोड़ी ना गाँव लगो पड़ो सारो मौलवी साहब में ही मैं हूँ अकेली बस मेरा बाप है मेरा में और कोई ना है। पिछले 3 साल से ये बच्ची पीड़ित है और जब भी ये आवाज उठाने की कोशिश करती है इसके परिवार के लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो इसकी आवाज को बाहुबली लोग या दबंग लोग दबा देते हैं। जो ये आपने FIR आज दर्ज की है उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की आपसे अभी कोई? हाँ करी। की है पुलिस ने? नहीं करी। आज के बारे में आज नहीं करी। नहीं की। नाबालिग बच्ची की मां ने व नाबालिग बच्ची ने तिजारा के तत्कालीन विधायक बाबा बालकनाथ और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी इस वीडियो को आप तत्कालीन विधायक बाबा बालकनाथ और CM भजनलाल तक पहुंचा दीजिए ताकि ये जो बच्ची है और इसकी मां है इसको न्याय मिल सके।